गाइस, वेलकम टू द एंड रिदम चैनल। आज तो ये गिलहरी आपको धर्मेंद्र की अनसुनी कहानी बताने जा रही है। जिन्होंने एक बार कहा था तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास आर्मी है। धर्मेंद्र की धमकी से जब अंडरवर्ल्ड नहीं लेते थे पंगा, ये शब्द बोले थे धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड वालों को। आइए सुनते हैं उनकी कुछ अनसुनी कहानी। धर्मेंद्र ने जिंदगी में कई मुसीबतों का सामना किया, लेकिन हर बार जीत उनकी हुई। अंडरवर्ल्ड भी उनसे भिड़ने से बचता था। धर्मेंद्र का जब अंडरवर्ल्ड के लोगों से सामना हुआ तो खुलेआम उन्हें धमकी दे दी। अंडरवर्ल्ड फिर उनसे पंगा लेने से बचने लगा। सत्यजीत पुरी ने धर्मेंद्र की बहादुरी के कई किस्से सुनाए। आइए सुनते हैं कुछ किस्से। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे पे ही नहीं, रियल लाइफ में भी हीमैन थे। उनके साहस के किस्से काफ़ी मशहूर थे। एक्टर डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने हाल में बॉलीवुड के हीमैन के कई किस्से याद किए और बताया कि कैसे अंडरवर्ल्ड भी उनसे पंगा लेने से बचता था। सिनेमा में जब अंडरवर्ल्ड का हस्तक्षेप था, तब धर्मेंद्र का उनसे पंगा हो गया था। हालांकि उनका परिवार अंडरवर्ल्ड से कभी नहीं डरता था। एक्टर डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने शुक्रवार टॉकीज पर बात करते हुए कहा, उस समय अंडरवर्ल्ड बहुत मजबूत था। यह वह समय था जब अंडरवर्ल्ड किसी एक्टर को कॉल करता था तो वो डर जाते थे, लेकिन धर्म जी और उनका परिवार उनसे कभी नहीं डरता था। जी हाँ, सही सुन रहे हो, उनको भी अंडरवर्ल्ड की धमकियाँ मिली थी। धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहा था, अगर तुम आओगे तो पूरा साहने वाला पंजाब से आ जाएगा। तुम्हारे पास 10 लोग हैं, लेकिन मेरे पास एक सेना है। एक बार बोलूँगा और ट्रक भर के पंजाब से लड़ने के लिए आएंगे। तुम मुझसे पंगा मत लो। और उन्होंने कभी धर्मेंद्र से पंगा नहीं लिया था। ये सही बात है। धर्मेंद्र ने एक बार हमलावर को 1 मिनट के भीतर काबू में कर लिया था। सत्यजीत ने बताया, एक बार एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला किया और धर्मेंद्र ने उसे 1 मिनट के भीतर संभाल लिया। आजकल एक्टर अपने साथ 6 गनमैन और अन्य लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन उस दिन धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे एक्टर खुल्ला चलते थे। सत्यजीत पुरी ने यह भी बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने एक बार अपने शरीर की ताकत से न सिर्फ खुद को बल्कि घोड़े को भी चोट लगने से बचाया था। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र सनी और बॉबी देओल से ज़्यादा साहसी कोई नहीं है। नए फिल्म गुलामी में उनका असिस्टेंट था और एक शॉट के दौरान एक घोड़े को महल की सीढ़ियों पर चढ़ना था और सीढ़ियाँ संगमरमर की बनी थी। धर्म जी का डुप्लीकेट तैयार था, लेकिन उन्होंने खुद ही सीन करने की जिद की। उन्होंने सिर्फ घोड़े के आसपास का एरिया साफ करने के लिए कहा। सत्यजीत ने आगे कहा, लेकिन घोड़े ने अपनी जगह पर पेशाब कर दिया और किसी ने इसे नहीं देखा। सीढ़ियाँ फिसलन भरी हो गई और धर्मेंद्र जी घुड़सवारी करते समय अपने पैर को रकाब या फुट रेस्ट में नहीं रखते। वह घोड़े को फ्री स्टाइल में चलाते हैं, लेकिन जैसे ही घोड़ा चढ़ा वह फिसल गए और मैंने देखा कि धर्म जी ने अपना बायां पैर ज़मीन पर मारा और घोड़ा खड़ा हो गया। धर्मेंद्र घटना के बाद इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फिल्म के असिस्टेंट को मारने के लिए ढूंढने लगे। वे बोले वे उस पल इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले असिस्टेंट की कॉलर पकड़ ली, लेकिन वह बच गया। फिर वह घोड़े को मारने के लिए गए, लेकिन खुद को रोक लिया। उस 1 सेकंड में धर्मेंद्र ने आसपास कोई नहीं था, सभी भाग गए। धर्मेंद्र ने इतने खतरनाक हालत से गुजरने के बावजूद खुद से ज़्यादा घोड़े के लिए चिंता दिखाई। सत्यजीत आखिर में बोले, उन्होंने शांत होने के बाद घोड़े के मालिक को 200 रुपये दिए, क्योंकि घोड़ा गिर गया था और उसे कुछ चोटें आई होंगी। वह घोड़े की चिंता कर रहे थे, न कि अपनी। तो ऐसे थे हमारे धर्मपाजी। तो आइए उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनते हैं गिलहरी की मुँह से। ये गाना है अनपढ़ फिल्म से, जो धर्मेंद्र की फिल्म है, माला सिन्हा के साथ है और लता जी ने गाया है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल
परछाइयाँ पड़ गई दिलबर मेरे, आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू गाइस, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा? ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है जो मेरे गैलरी में से मैंने लिया हुआ है। आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि आप पसंद कर रहे हो। मेरे ये सब कॉन्सेप्ट अलग अलग लेके आती हूँ, बट आपका सपोर्ट चाहिए। जितना आप मेरे को दे रहे हो सपोर्ट वो भी अच्छा है, आगे भी देते रहिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये गैलरी भी देखो, आपको देख के बोल रही है कि जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो प्लीज़। आप इसकी तो बात मान ही सकते हो, इतनी प्यारी गैलरी है। आगे भी मैं ऐसे कॉन्सेप्ट अलग अलग लेके आऊँगी। अगर आपको कुछ अलग सुनना है, अलग देखना है, ऐसी अनसुनी कहानियाँ तो लेके ही आऊँगी, बट आपको कुछ अलग देखना है तो मेरे को एक बार आप ज़रूर से लिखिएगा ताकि मुझे पता चले। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।